3 मिनट मज़ीद गुजरे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके तो ट्विन्स हैं। आप यकीन करें, ऐसे लगा कि जिस तरह उस वक्त मुझे सुनाई कुछ नहीं दिया। ओ भाई, तुमने ज़िंदगी में कोई काम हल्का भी किया है कि नहीं? हुआ कुछ दरअसल ऐसे कि शुरू में मुझे ये तो पता था कि मैंने कंसीव कर लिया। जब मैंने कंसीव कर लिया तो उसके कुछ दिनों के बाद ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रात के मुझे 2 बजे ले जाया गया और वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से जब बात की, गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन इसी वक्त अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और वो मेरी पूरी प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड था। उन्होंने कहा कि आपका पहले अल्ट्रासाउंड हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, at that point in time we only knew that I had conceived. Obviously anybody would have in mind कि it's just one single kid, तो पता तो कुछ था ही नहीं इसके अलावा। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे। आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई फियर्ड मिसकैरेज। तो डर इस बात का था कि मिसकैरेज ना हो। और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी आफ्टर मैरिज, एंड आई कंसीव्ड आफ्टर लेस देन अ ईयर, जिसमें मैंने कंसीव कर लिया था। तो डर भी बहुत था इस चीज़ का कि यार पहली प्रेगनेंसी है, कहीं ऐसा ना हो कि इट्स अ मिसकैरेज। इस चीज़ की टेंशन भी बहुत थी। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला कोई चीज़ आपको दे रहे हो तो उसके छिन जाने का भी बहुत डर होता है। और तो लाइफ वॉज रियली मिजरेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो फ्रेंड्स, रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और मुझे इनकी बॉटल्स धोनी है। हार्ट स्ट्रगल्स। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए लेटी हुई थी तो उस पर मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ की। मैं कहा अल्लाह इज़्ज़त रख लेना, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेना, प्लीज़ अल्लाह ताला मिसकैरेज ना हो। अल्लाह ताला मेरे अंदर जो मेरी औलाद है वो सही सलामत हो, ठीक हो, उसको कुछ ना हुआ हो। अल्लाह ताला प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप यकीन करें ये दुआ मैं कर रही हूँ और जो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही हैं वो बिल्कुल पोकर फेस होके तो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे देख रही हैं। एंड शी इज़ लॉस्ट एक्चुअली। अब बंदा उनकी तरफ देख रहा है और I was expecting some sort of expression, some sort of conversation which would actually relax me, because डर इतना लगा हुआ है, इतना डर तो यकीन करें एग्ज़ाम देते हुए कभी नहीं लगा ज़िंदगी में। जितना डर इस वक्त लग रहा था कि पता नहीं क्या बात हो, क्या निकल आए, क्या मामला हो। तो डॉक्टर मुसलसल कोई समझे आप 5 से 7 मिनट तक तो वो मेरे अल्ट्रासाउंड को ही देखे जा रही थी, कभी इधर कभी उधर। स्क्रीन पे आपको पता है किस तरह वो लीवर को घुमाते हैं। और उसके बाद मैंने उनसे खुद हिम्मत करके 3-4 मिनट तो मुझे गट्स जमा करने में लगे, क्योंकि नहीं पता था आगे से क्या सुनने को मिले। बड़ा डर था, इतना बुरा हाल कि आंखों से टप टप आंसू निकलना शुरू हो गए जैसे ही ये हिम्मत हुई कि डॉक्टर से पूछा जाए। मैंने रोते रोते डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर इज़ एवरीथिंग ओके, मिसकैरेज तो नहीं है? तो यू नो व्हाट शी सेड, अभी मैं ज़रा देख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद तो और हार्ट फील कि भाई इट इज़ अ मिसकैरेज। शी इज़ टेकिंग टाइम टू ब्रेक दैट न्यूज़ टू बी इन सच अ वे दैट आई मेंटली प्रिपेयर्ड। गॉड, दैट वाज द क्रेजीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और फिर उसके बाद हुआ क्या, 3 मिनट मज़ीद गुजरे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके तो ट्विन्स हैं। आप यकीन करें, ऐसे लगा कि जिस तरह उस वक्त मुझे सुनाई कुछ नहीं दिया और मैं हक्की बक्की बस उसको देखती रही। अब होता है ना, आपको अपने आज़ा पे यकीन नहीं रहता उस वक्त जब कोई इस तरह की बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ आउट ऑफ द ब्लू आपके साथ हो जाए। तो मैंने उनको बोला मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा करें मेरी अम्मी को बाहर से बुला दें अंदर और उनको बताएं ये क्या है, मुझे नहीं समझ आया। तो वो थोड़ी सी मुझे देख के कन्फ्यूज़ भी हुई कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर। बट देन अगेन यू डू, इफ़ you are a mother and watching me, you would understand my emotions. And right away she rushed out of the what you would call that room and she brought my mother in. और उसके बाद मेरी अम्मी को देखे। हाँ, अभी डॉक्टर ने उनको बताया नहीं कि माजरा क्या है। उन्होंने कहा आप सिर्फ अंदर आ जाएं। वो अंदर आई और उन्होंने मेरे आंसू बहते देखे, क्योंकि मैं तो अभी तक रो रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। आंसू बहते देख के उन्होंने मेरी टांग पे हाथ रखा और उन्होंने कहा बेटे हिम्मत जमा करो, अगर मिसकैरेज हो भी गया है अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह आगे देगा, तुम इतनी खुश हो जाओगी, तुम देखना। मैं उनको बोली आप सुने तो सही डॉक्टर क्या कह रही है। और डॉक्टर ने कहा इनके तो ट्विन्स हैं।
वहीं रखते ही अम्मा ने चपेट लगाई और बोला कि ये ओ भाई तुमने ज़िंदगी में कोई काम हल्का भी किया है कि नहीं। तो वो जो खुशी थी, मेरी अम्मी इतनी खुश, अब वो भी रोना शुरू, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब हम दोनों खुशी में रो रहे थे। डॉक्टर भी इतनी हैरान और वो भी काफ़ी खुश हुई। आई विल नेवर फॉरगेट द फीलिंग ऑफ दैट टाइम, बिलीव मी। कैसे मेरा सौरो एकदम हैप्पीनेस में अल्लाह ने बदला, ये कुदरत थी अल्लाह की, इसमें ख़ुद का कोई कमाल नहीं है। ये वाकई में अल्लाह ताला के तरीके होते हैं इंसान को अहमियत का अंदाज़ा दिलाने का कि मैं हूँ और मैं ही दूंगा, मुझसे ही मांगो। आज तक कभी ट्विंस की तमन्ना नहीं की, लेकिन जिनके ट्विंस थे उन पर रश्क ज़रूर किया। लेकिन आज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लीज़ आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मेरी छोटी छोटी सी 2 महीने की बच्चियाँ हैं, दोनों बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला ने वाकई में इस नेमत से नवाज दिया। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। आप यकीन करें, वहाँ से जो मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हुई है उसका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आगे की एपिसोड्स में। लेकिन अगर इस एपिसोड को देख के आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि शुक्रगुजारी कितनी बड़ी नेमत है, शुक्रगुजारी करते हैं तो अल्लाह आगे और देता है। आप यकीन करें, उस दिन मैंने अल्लाह ताला का सजदे में गिर के शुक्र अदा किया था, क्योंकि ट्विंस कभी पास थे नहीं, कभी अपने पास थे नहीं, ना अपनी फैमिली में, ना अपने ख़ानदान में, कि पता चलता ट्विंस की फ़ीलिंग क्या होती है। बट दैट फीलिंग वॉज अनपैरेलल्ड, सो मैजिकल दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑनेस्टली। तो अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे पास 2 छोटी छोटी सी बेटी हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मैंने भी रिसेंटली उनका पोस्ट डाला है। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए, उनके लिए दुआ गो हूँ, और आप भी प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की। तो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।